एक बार जोरदार तालियों के साथ कौर सिंह जी का स्वागत कीजिए। उन्हें तो चश्मा पहनने के बहुत जोर पड़ रहा है। देख तो श्री संदीप जी, पवन जी, भाई वीरेंद्र जी, सरपंच भागीरथ जी और ब्लॉक समिति महेंद्रगढ़ की चेयरमैन विजय लक्ष्मी जी, सतनाड़ी ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि भाई अनिल जी, सभी पार्टी के साथी साहिबान। देखिए कि चुनाव के दौरान पार्टी ने बहुत लास्ट में टिकट दिया और टिकट देने के बाद में सामूहिक तौर पर एक बार ही गांव में अड्डा के ऊपर आपसे निवेदन सहयोग समर्थन मांगने के लिए आए थे। उसके बावजूद भी व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति से मिलना नहीं हुआ, परंतु फिर भी आप लोगों ने सहयोग समर्थन आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आया और इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि 5 साल तक आप लोगों ने जो मेरे पर विश्वास किया, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लगातार आप लोगों ने बनाया है तो चलाने की भी आपकी जिम्मेवारी है। यदि मैं ठीक रास्ते पर चलता हूं तो शाबाशी दो और दाएं बाएं भटकता हूं तो आपका नैतिक फर्ज है चेतावनी देने का, धमकाने का, समझाने का। क्योंकि राजनीति में कई बार आदमी रास्ते से हट जाता है, तो विचार तो यही है कि ठीक हिसाब से चलो और आप लोगों की मन से आत्मा से सेवा करो और इस गांव की जो भी समस्या हैं, घूमते घूमते लंबे समय तक एक एक कुएं ढाणी पर गया हूँ। जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया बहुत लंबा है, डालनवास की सीम सबसे बड़ी सीम, कच्चे रास्ते भी हैं, माताएं ट्यूबवेल पर जाती हैं आती हैं तो बड़ी भारी दिक्कत होती है, संकोच भी करते हैं कि रेत भी ज़्यादा रेतला एरिया है। इसलिए सरपंच साहब से भी निवेदन है कि पहली दफ़ा, क्योंकि आपका कोई भी रास्ता 2.5 किलोमीटर से कम नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 रास्ते 2.5 किलोमीटर के हो तो 5 किलोमीटर का तो प्राथमिकता के आधार पर बनवाऊँ। इसके अलावा जो भी आपकी गांव की समस्याएं हैं, गली की हो, सड़क की हो, नाली की हो, चाहे रास्ते की हो, जो भी हैं, मन से आत्मा से सेवा करो और यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। क्योंकि वोट लेने के बाद यदि आप लोगों के बीच में नहीं आऊँगा तो तरह तरह की बात होगी। ज़रूरत थी उस समय आ गया, भूल गया। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई मैंने ट्यूबवेल छोड़ा नहीं चुनाव से पहले। उस समय ये भरोसा और विश्वास नहीं था, न आपको था न मेरे को था कि टिकट मिल जाएगी। प्रयास था, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया और आप लोगों ने 15 दिन में एमएलए बना दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ, जितना मैं दिल से आप लोगों के साथ हूँ उतना आप भी हेज करो, थोड़ा सा हटो मत। क्योंकि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि ये विचार करता है, देखता है, जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चरणों में झुक रहा हूँ तो उम्मीद भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन, प्यार, आशीर्वाद मिले। क्यों राजनीति में तो 2 ही तो बात है, आपके वोट से एमएलए बना। यदि थोड़ी बहुत चूक करते तो फिर मैं इस हालात में नहीं रहता। एक सामान्य परिवार से हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बड़ा नेता भी नहीं हूँ। इसलिए मैंने चुनाव में भी यही कहा था, आपके बीच में रहूँगा, आपके साथ मिलजुल कर चलूँगा, मैं आपके लिए नेता नहीं कार्यकर्ता ही रहूँगा। इसलिए पहली दफ़ा पार्टी ने इस परिवर्तन के समय जब पार्टी ने विचार किया तो आप कामयाब बनाएं। तो यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। जितना समर्थन दिया उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कमी मेरे अंदर रही है तो उन कमियों को मैं दूर करूँगा, आपके बीच में लगातार आपके संपर्क में रहूँगा।
आप भी उतना ही प्यार करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो और ज़्यादा भाग भाग के आपके बीच में आऊँगा। क्योंकि पुराने लोग कहते हैं भैंस का पाडूट भी भैंस का मन देख लेता है, ये दूध पीने देगी कि नहीं देगी। तो क्योंकि असली ग्राउंड की यदि बात नहीं बताऊंगा, पूरी लिपा पोती दिखावटी बात कहूँगा तो बात नीचे तक नहीं जाएगी। इसलिए जिस भाव से, उम्मीद से, जितने मन से मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ और जुड़ने का प्रयास भी लंबे समय तक किया मैं। जहाँ तक मुझे पता लगा कि इस परिवार में खुशी है, गम है, मैं पहुँचने की कोशिश की और आगे भी इसी भाव से, उम्मीद से आप लोगों के बीच में रहूँगा। और मुझे उम्मीद यह है कि आप भी उसी तरह से मुझे ताकत भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, प्यार भी करेंगे, अपनापन भी दिखाएंगे। जब हम दोनों मिलजुल कर चलेंगे तो वो कोई रास्ता लंबा नहीं है जिस रास्ते को हम छू ना सके। क्योंकि गांव में समस्याएं बहुत हैं, एक एक करके उनका पूरा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो मैंने देखने में आया, रास्तों का मेरे दिमाग में थी, 5 क्रम का 6 क्रम का कोई रास्ता हो उससे पहले 3 क्रम का 4 क्रम का रास्ता 5 किलोमीटर तक डालनवास की सीम बढ़ी है, उनके प्राथमिकता के आधार पर करवाऊंगा। आप सभी साथियों का, छोटे छोटे बच्चों का धन्यवाद। और एक बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस जिले के 2000 बच्चे लगे। साथियों, यदि ये चूक होती, इस पार्टी की सरकार नहीं बनती तो गरीब का बच्चा कभी नहीं लगता। पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करना। यदि मैं आपका विश्वास को हासिल करूंगा, आपके विश्वास के नज़दीक जाऊंगा तो आप ज़रूर अपनाएंगे। तो जिस भाई ने वोट दिया, जिसने नहीं दिया, सबका भला। वोट चुनाव तक था, अब मिलजुल कर आपके साथ करूंगा, और ज़्यादा ताकत से आप लोगों की सेवा करूंगा। इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चुनाव मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले भी जो लिस्ट जारी की, 2000 बच्चे इस जिले के लगे और प्रत्येक गांव से 10, 11, 15, 20 अच्छी संख्या में लगे। गरीब का भी लगा, अमीर का भी लगा। जो बच्चे पढ़ते थे वो लगे। भविष्य में भी जो बच्चे पढ़ेंगे उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम सब मिलजुल कर जो सरकार की नीति है, सरकार की पॉलिसी है, अच्छी अच्छी जो नीति है उनको मान लो, जो आपके अनुकूल नहीं है उनको छोड़ दो। मैं भी आप सब लोगों के साथ मिलजुल कर चलने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।